आज का टेस्ट और डाउट जो है आपका एडवर्ब्स पे, किस पे है? एडवर्ब्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड फंक्शन, क्या बेटा? एंड फंक्शंस ऑफ द एडवर्ब्स of the adverbs in the following sentences. Clear? पहला, uneducated, fox often face problems at banks. चलिए बताइए, सोचते रहिएगा, ठीक है ना। एंड द सेकेंड वन इज आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट यू ट्वाइस. I tried to contact you twice. ओके, जिसको इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ वही आपका एडवर्ब है, उसका फंक्शन आपको बताना है। कम मतलब सबसे पहले काइंड बता दीजिए, काइंड बता दीजिए और क्या, बाकी फंक्शन उसी से आप निकाल लेंगे। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसको जानते होंगे आप, इसका मतलब क्या होगा? क्या? भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, कभी काटते नहीं, वही है, होता ना, अरे कुत्ता है भौंक रहा है, जाने दो उसको, ठीक है। तो उसी पे क्या बना कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। ये चलिए बताइए, पहला एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, दूसरा अच्छा नंबर हो गया, ठीक है। तीसरा, तीनों बेटा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, समझ रहे हो बेटा? कितनी बार ट्राई किया? 2 बार किया, ठीक है। अनएजुकेटेड फॉक्स ऑफन फेस प्रॉब्लम्स एट बैंक्स, कब फेस करते हैं? ऑफेंस, लगभग, प्रायः फेस करते हैं, राइट। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। और क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कब, प्रायः, फ्रीक्वेंसी बता रहा है बेटा, ठीक है ना। मतलब हाउ मेनी टाइम्स, तो अक्सर, प्रायः, हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस, समझ गया ना, 2 बार, ट्वाइस क्या हो गया बेटा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा, जरूरी नहीं है। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में आपने एक चीज देखा होगा, जब मैं ये बताऊंगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगभग मेन वर्ड के पहले आती है, यही आप कहना चाहते हैं ना, जो नहीं हमेशा है बेटा, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में, आप समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे तो अगर कॉमन एरर फाइंड आउट अभी हमको करना नहीं है, ठीक है। तो उसमें जब देखते हैं हम आप पोजीशन ऑफ एडवर्ब, अभी हम आप जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे क्या? पोजीशन ऑफ एडवर्ब, राइट। उसमें हम आप ये देखते हैं कि एडवर्ब कहाँ कहाँ कब कब आता है, कौन सा एडवर्ब कहाँ आता है, राइट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो बेटा बार्किंग डॉग और मैक्सिमम देखेंगे तो वर्ब के ही पहले ज्यादा आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लगभग ना, कुछ जगहों पर छोड़कर, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, राइट। तो सेल्डम भी क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है भी, भूलिए मत, ठीक बेटा ना। सेल्डम कभी, राइट। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, राइट। मतलब उनकी काटने की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है, ना के बराबर जिसको आप कह सकते हैं, तभी तो सेल्डम लगाते हैं, राइट। और जब उनकी फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो, जीरो हो, तो क्या लगा देते हैं, जीरो, नेवर, नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट। कंफर्म है ना, ओके। नेक्स्ट है द फेमस लीडर formerly lived the famous leader formerly lived in that pathetic house, in that pathetic house, राइट। पता लगाइए, टाइप बताइए एडवर्ब का। नेक्स्ट, ही वॉज टू केयरलेस, he was too careless to listen to my suggestions, to listen to my suggestions, राइट। चलिए बताइए, द फेमस लीडर फॉर्मरली लिव्ड, बेटा फॉर्मर मतलब इसके पहले रहते थे, पूर्व, फार्मर पूर्व होता है, फार्मर प्रेसिडेंट, वो एडजेक्टिव हो गया, ये फार्मरली है, एडवर्बियल यूज है इसका, क्या होगा, एकदम सही आंसर है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब हो गया, क्या शो कर रहा है, कब रहते थे, व्हेन का आंसर, व्हेन का, तो क्या होगा, टाइम, एडवर्ब ऑफ, एकदम सही, क्लियर। ये जी, यस राइट, क्या बात है आयुष एंड प्रज्ञा टू, एडवर्ब ऑफ डिग्री, शाबाश मेरे शेरों, एकदम सही बता रहे हैं आप, ठीक। चलिए इसी बात पर खुश होकर मैं आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कुछ ऐसी गूढ़ रहस्य बातें बताता हूँ जिससे मामला एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑफन पहले आ गया, ट्वाइस बाद में चला गया, उसका एक रीजन है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की दो कैटेगरीज होती हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में किसे रखा गया है और इनडेफिनिट में किसे रखा गया है, डेफिनिट कहाँ आएगा, इनडेफिनिट कहाँ आएगा, ये देख लेते हैं तो हमें ऐसा क्लियर हो जाएगा। वरदान चाहिए, कैसा वरदान चाहिए बताओ, हाँ मतलब कोई वर मांगो, कोई वर मांगो, आजकल मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ। वरदान चाहिए इसको, क्या करेगी जी के, हाँ क्या करेगी जी के भाई, मौत जो है ना बेटा बेवजह बदनाम है, क्यों जानते हो,
क्योंकि वो चंद मिनटों का खेल है, चलाता कौन है? जिंदगी, जो सदियों चला चलती है। समझ गए ना? तो प्यारे, अगर मांगना है तो मौत मांगो, जिंदगी क्या मांगते हो? हाँ? जिंदगी, जिंदगी आसान नहीं है बिटिया। हाँ वही करें, मांगने की जरूरत नहीं है पागल, अभी साइकिल से जाना है ना। हाँ? मजाक करें, दिल पे ना लीजिएगा। चलिए यहाँ से मजाक बंद करिए बेटा। नहीं बेटा, ईश्वर करें आप सब बहुत दिन तक जिए, मेरी भी उम्र लगे आप लोगों को। अब आइए पढ़िए। एडवर्ब ऑफ क्या अमित बाबू, क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा दो टाइप की मेनली होगी। एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक बेटा, और एक जी इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। ध्यान समझिएगा, राइट बेटा, एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी और दूसरी इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए डेफिनिट फ्रीक्वेंसी में कौन कौन है, ठीक ना? डेफिनिट में कौन कौन है देख लीजिएगा। इसमें है ट्वाइस, थ्राइस, ठीक बेटा, अगेन, वीकली, आप समझ रहे हो ना बेटा, मंथली। आप समझ पा रहे नहीं? जितना एक दो बार तीन बार 10 बार की बात करेगा तो वो सब डेफिनेट में रखा गया बेटा ना, मतलब जो निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी बार भैया? 2 बार। कितनी बार भैया? 10 बार। समझ गए नहीं? ठीक है, कब भैया? भैया साप्ताहिक, वीकली, वीकली टेस्ट लेना है, एकदम उसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेट है, राइट। मंथली, अब ईयरली नहीं लिखा, इसका मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, आवरली, समझ गए बेटा, डेली, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब क्या है बेटा? सब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं। यस, अब ये यूज कहाँ हो गए वो समझ लीजिएगा। आफ्टर मेन वर्ब या और आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट। समझ गए नहीं? जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं बेटा, जो एडवर्ब्स हैं, वो या तो मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद यूज होंगे, या फिर उस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद यूज होंगे, राइट। वार्ब निकल गया ना, हो जाता है कभी कभी, नो प्रॉब्लम। समझ में आई बेटा? फिर से सुन लीजिए, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब्स होंगे वो या तो बेटा मेन वर्ब के बाद यूज होंगे, पहले नहीं होंगे डेफिनेट वाले, ध्यान दीजिएगा, या फिर उस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के बाद यूज होंगे। अब ट्वाइस का देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। समझ गए ना? हाँ, फिर मैंने कहा हमेशा नहीं, उसका कुछ हिसाब किताब होता है। अब इसमें जैसे इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी बेटा, ऑलवेज, राइट, नेवर, ठीक, सेल्डम, ठीक है, ऑफन, यूजुअली, ठीक बेटा, रेगुलरली, एटसेट्रा। समझ गए ना बेटा? देखो वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपसे डिस्कस वही किए जाते हैं बेटा जो लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। क्योंकि देखो मैटर दुनिया में बहुत है बेटा, सब पढ़ोगे, अच्छा ये पॉसिबल है नहीं। समझ गए ना बेटा? तो आज आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत है, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, सीधी सी बात है, राइट। तो ये सब बेटा इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं।
बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, ये याद रखिएगा। ये जो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं बेटा, ये हमेशा कहाँ यूज होते हैं? मेन वर्ब पहले, और डेफिनिट फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स मेन वर्ब के बाद या फिर उसके ऑब्जेक्ट के बाद। क्लियर है? इन डाउट्स? ओके। Next, the postman did not deliver the package। ये बताएंगे आयुष और कोई बोलेगा नहीं, जानते सब रहिए। ठीक। नेक्स्ट, द सिचुएशन इज फार बेटर नाउ। The singer sang delightfully। बताइए, रुक जाइए। Was the atmosphere delightfully pleasant? ओके, चलिए बताइए। जी, यस्टरडे, हाँ ठीक है। वो मतलब कल डिलीवर नहीं किया पैकेज ना, तो क्या हो गया बेटा? कब नहीं किया? कल नहीं किया। इट ओवर ऑफ टाइम, व्हेन का आंसर है, इट ओवर ऑफ टाइम हो गया। चलिए, द सिचुएशन इज फार बेटर नाउ, मतलब सिचुएशन अब बहुत अच्छी है। फार, हाँ, फार बेटर किसको मॉडिफाई कर रहा है, बता दीजिए। फार किसको मॉडिफाई कर रहा है? अम्मी जी बताइए। शाबाश बेटा, मतलब सिचुएशन है नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब ना। बदतमीजी दे रहे हैं अब आप लोग। नाउन को एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, तो क्यों कह रहे हो कि सिचुएशन को मॉडिफाई कर रहा है? बताइए चश्मिश। यहां फार किसको मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में? जी हाँ, बेटर को, राइट आंसर। गुड की कॉम्परेटिव डिग्री है भैया, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को एडवर्ब, शाबाश खुशी, वेरी गुड, राइट। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, करता भी है। यहाँ पर फार बेटर को मॉडिफाई कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो द सिचुएशन इज फार बेटर नाउ, इसका मतलब पहले ठीक नहीं थी, अब ज्यादा अच्छी है, अब ज्यादा ठीक है, ठीक है।
डिग्री बता रहा है भैया, ठीक होने की डिग्री बता रहा है, तो क्या होगा? क्लियर? एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ मच बेटर, हाउ मच का आंसर एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। हाउ मच बेटर बेटा, फार बेटर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। चलिए, द सिंगर सैंग डिलाइटफुली। डिलाइट मतलब आनंद होता है, उसी से सेंस लगाइए। हालांकि आनंद डिलाइट नाउन है, डिलाइटफुली इसका एडवर्बियल यूज है बेटा। हाँ बिल्कुल, कैसे गाया? डिलाइटफुली, आनंद पूर्वक गाया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। हाउ का आंसर है, तो एडवर्ब ऑफ, मैंने एकदम सही, राइट, हाउ का आंसर, वेरी गुड। चलिए, ये वर्ड वही है, बस प्लेस चेंज हुआ है और उसकी वजह से एडवर्ब भी चेंज हो गया है। वॉज द एटमॉस्फियर, क्या एटमॉस्फियर डिलाइटफुली प्लीजेंट था, मतलब इतना अच्छा था कि दिल बाग बाग हो जाए, या ऐसा कुछ ना। हाउ मच, राइट, शाबाश बेटा, एकदम राइट आंसर दिया आप लोग, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर है ना? शाबाश। ओके, यू आर पार्टली राइट, you are partly right and I am quite wrong। now what a sentence है कि नहीं? चलिए, ambition next। ambition always urges urges one forward। एम्बिशन बेटा अभिलाषा हमेशा बढ़ती जाती है ना, फॉरवर्ड आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती ही चलती जाती है। हाँ, when did you last visit? when did you last visit your grandparents? राइट बेटा, चलिए बताइए। हाँ, कौन सा? पार्टली राइट एडवर्ब मेहनत नहीं, गलत है। यू आर पार्टली राइट, मतलब पार्टली मतलब थोड़ा आंशिक रूप से सही हो, एंड आई एम क्वाइट एंड पूरी तरीके से क्या हो, गलत है। राइट, दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री बेटा, शाबाश खुशी, खुशी आज चौके चौका दे रही है। एडवर्ब ऑफ
शाबाश बेटा। चलिए, ये फ्रीक्वेंसी ना, शाबाश। शेडोर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी, डेफिनेट या इनडेफिनेट? क्लियर है ना? मिनट के पहले आती है, आई हुई है, ये देखो वो आपके पहले, राइट। बेटा व्हेन क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन, क्या कर रहा है? क्वेश्चन में वही चेक कर रहा था कि नोट्स में गलत लगा है, इसलिए वहां सही करना पड़ेगा, राइट। नोट्स में सही लगा, मैंने गलती से फुल स्टॉप लगा दिया था, तो मैटर बना रहा था उसमें सही लगा, वहां गलती कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, राइट। कब, एक तो टाइम बता रहा है, राइट। कब विजिट किए, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है? वर्ब को। प्रश्न भी पूछ रहा है, इसलिए कौन सा? इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। कब भैया? व्हेन डिड यू लास्ट विजिट योर ग्रैंड पेरेंट, मतलब तो आखिरी बार कब गए अपने ग्रैंड पेरेंट के पास? लास्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, लास्ट विजिट भाई, राइट। कब गए ना, क्या हो जाएगा? क्लियर बेटा? एडवर्ब, कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। पावरफुल, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है। विजडम इज टू हाई, विजडम इज टू टू हाई, विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल। सही भी है, समझ गया ना? मूर्ख के लिए बेटा ना विजडम बहुत दूर की चीज है, ठीक है ना, इतनी कि वो कभी पा ही नहीं सकता, कुछ ऐसा नेगेटिव सेंस होता है ना। यू आर टू बिग टू वॉक, तुम इतने कमजोर हो कि चल नहीं सकते, समझ गया ना ये चीज। तो क्या होगा बेटा? एडवर्ब ऑफ डिग्री, सही है। कितने कमजोर है ना, हाउ मच, तो एडवर्ब ऑफ क्या होगा? कोई दिक्कत बेटा? टू हाई, हाई को मॉडिफाई कर रहा है, हाई क्या है? हाई एडजेक्टिव, हाई, हायर, हाईएस्ट, क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स? कैसे लगा सेंटेंसेस, मजा आया? आज एडवर्ब्स पे हैं, अभी एक दो लेक्चर्स एडवर्ब पे, अभी आप लेक्चर्स क्या, टेस्ट एंड डाउट चल रहा है, अभी एक दो लेक्चर डाउट के और होंगे, राइट, टेस्ट एंड डाउट के, ठीक है। तो आज हो गया, दो हो सकता है और, ठीक। चलिए, गर्मी बहुत है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, थैंक यू।